हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम जूनियर लॉ ऑफिसर जेएलओ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 और 5 नवंबर को, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट देखा था, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज भी लगभग उतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विच फंडामेंटल राइट अलो सिटीजन टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों को प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, रखने के लिए और डिस्पोज करने के लिए अलाउ करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, सभी को संपत्ति का अधिकार होता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इसमें नहीं आएगा, वेल्थ नहीं आएगा, सोशल जस्टिस नहीं आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि आर्टिकल 32 में है? टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू लो सिटीजन्स टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ सिटीजन जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। आप इसको स्टार लगा लें। इसका आंसर हो जाएगा टू अलो द सिटीजन्स टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। जो भारत के जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ की चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। विच फंडामेंटल राइट्स अलो सिटीजन टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। पीसफुली वो असेंबल कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली जो लोग हैं आराम से असेंबल हो सकते हैं एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए, शादी पार्टी के लिए। हु हैज़ द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स को कौन चेंज कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज कर सकता है? नहीं चेंज। क्या सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है? नहीं चेंज। प्राइम मिनिस्टर नहीं। भारत की जो संसद है उसमें अगर स्पेशल मेजोरिटी अवेलेबल है तो हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसका आंसर आ जाएगा द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। विच आर्टिकल इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इंटरेस्ट है उसके लिए जो आर्टिकल जिम्मेदार होता है वो होता है आर्टिकल 46। हाँ, आर्टिकल 342 भी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड ही है, 244(1) भी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड ही है, 32 तो अपन ने देखा अभी हाल। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट से रिलेटेड है। विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस, बर्थ। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 16 है उसके अकॉर्डिंग हम जो किसी व्यक्ति में, मान लीजिए कोई लड़का है लड़की है, तो दोनों को तनख्वाह जो है वो बराबर मिलनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, उसके लिए कौन सा राइट है? इक्वलिटी नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं। इसके लिए है द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक व्यक्ति की लाइफ है और उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उस राइट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। विच फंडामेंटल राइट कैन सिटीजन चैलेंज वोलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के अंदर जो है फंडामेंटल राइट के वोलेशन को चैलेंज किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इसको क्या लगेंगे, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बार बार पूछा जाएगा आपसे। राइट ऑफ रिलीजन नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगा, कल्चरल एंड एजुकेशन वाला नहीं होगा। विच फंडामेंल राइट इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन बोल सकते हैं, या उस पर एक्स पोस्ट फैक्टो कल अपन ने पढ़ा था कि बाद में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो वो चेंजेस जो पहले गुना किया उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, है ना। तो इसका आंसर आएगा राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। विच फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज 16 to 14। तो भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन लाया, जिसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इक्वलिटी नहीं आएगा, रिलीजन नहीं आएगा, पर्सनल लिबर्टी वाला नहीं आएगा। विच फंडामेंटल राइट्स अलो सिटीजन टू मूव फ्रीली एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। तो एजुकेशनल राइट्स नहीं आएगा, फ्रीडम स्पीच नहीं आएगा। राइट टू फ्रीडम रेजिडेंस, लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। ठीक है। विच डज द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इंश्योर्स। डबल जियोपार्डी मतलब संदेह के आधार पर जो है ना प्रोटेक्शन मिलता है। किसी के ऊपर आपको संदेह है तो आप उसको मतलब
दे सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, अगेंस्ट अरेस्ट विदाउट ए वारंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सेल्फ इंक्रिमेशन। हम अगर मान लो हमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई हानि हो सकती है तो उसके अंदर हम डबल जियोग्राफी को इंश्योर कर सकते हैं। विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो कल्चरल, तो इसके लिए होगा राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अंदर आ जाएगा हमारा आंसर राइट ऑफ कल्चर। फ्रीडम रिलीजन नहीं होगा, लाइफ पर्सनल लिबर्टी नहीं होगा, राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं होगा। अंडर विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी गवर्नमेंट इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसमें दिया हुआ है किस राइट में जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। इसका आंसर आएगा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, मतलब इसका आंसर आएगा राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है किसी स्थानों पर, कुछ जगहों पर ये प्रतिबंध लगा सकती है। विच फंडामेंटल राइट इज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, इक्वलिटी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, मतलब लड़का है या लड़की है उसके बेस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा राइट टू इक्वलिटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आएगा, लाइफ नहीं आएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं आएगा। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर वोटिंग इंडिया। 18 साल होती है, सभी को पता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 16 साल नहीं होगी, 21 साल नहीं होगी, 25 साल नहीं होगी। गवर्नमेंट 21 साल विचार करिए, लेकिन अभी आंसर जो है वो 18 साल ही आएगा। विच फंडामेंटल राइट गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब किसी को भी कह सकते हैं कि अरेस्ट नहीं किया था, डिटेन नहीं किया था, तो हर एक व्यक्ति की खुद की एक लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, उसके तहत किसी व्यक्ति को वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला इक्वलिटी नहीं आएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आएगा, राइट ऑफ रिलीजन नहीं आएगा। विच फंडामेंटल राइट अलो सिटीजन टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं, सबको अधिकार है। कल्चरल एजुकेशनल राइट नहीं आएगा, डबल जियोग्राफी नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज नहीं आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर प्रिवेंटिंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल। किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट ले जाए मैक्सिमम, मैंने कल भी बताया था आपको कि 3 महीने से ज़्यादा जो है जेल में हम लोग नहीं रख सकते हैं किसी व्यक्ति को। विच फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन गारंटी किस में होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। हर एक व्यक्ति को जो है वो RTI लगाकर कुछ भी पता लगा सकता है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, प्रधानमंत्री ने एक यात्रा पर कितना खर्चा किया, वो हर एक व्यक्ति को अधिकार है और वो एक 10 रुपये का राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाकर उसको प्राप्त कर सकता है। अंडर विच फंडामेंटल राइट्स कैन द गवर्नमेंट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर जो है वो ऑपरेशनल कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। राइट टू कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ जो है इम्पोज रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा सकती है। विच फंडामेंटल राइट अलो सिटीजन टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर इन्फोर्स देयर राइट्स। तो मैंने आपको पहले बताया है, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ जो है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर जा सकते हैं अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। व्हाट डज द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, आर्टिकल 20। सेल्फ इंक्रीमेशन के मतलब जो है खुद के ऊपर जब आपकी खुद की पूछताछ हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, एक फेयर ट्रायल नहीं होगा, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, मतलब हो सकता है। राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, अगर आप चाहते हैं तो आपकी इंट्रोडक्शन हो रही है, जब तक आपका वकील नहीं आता है तब तक आप जो है चुप रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। विच फंडामेंटल राइट गारंटी द राइट टू वोट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ऑब्वियसली बात है, राइट टू वोट आर्टिकल 326 में दिया हुआ है ना। तो ये एक वोट होता है। और आप मेरा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे वीडियो जानने के लिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।